गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हो रहा है? हाँ, अरे अरे बैठो बैठो बैठो, शाबाश शाबाश। हाँ तो निदा बेटी, बताओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? ये प्रोजेक्ट हमारी सोच से भी ज्यादा कामयाब हुआ है। हमने अपने मुखालिफिन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सबसे अहम ये कि हमें सोशल मीडिया के जरिए भी ऑर्डर्स आने लग गए हैं। बहुत खूब बच्चों, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। हमने इस कैंपेन को बहुत ही लंबा चलाया है, इसलिए अब थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक किस लिए? आखिर ब्रेक क्यों चाहिए? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो काम की जो पोजीशन चल रही है। एक असूल बताता हूँ, याद रखना, किसी हाल में काम ना रोको। आप ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स आम क्लाइंट्स की तरह नहीं होते, ये बिल्कुल ही अलग है। अगर हम अपनी हर कैंपेन में आयशा और करीम का ही शूट लगाएंगे तो लोग इसमें अपनी दिलचस्पी कम कर देंगे और इसकी वजह से सेल्स पर भी बहुत असर पड़ेगा। तो फिर क्या करें? कुछ तो करना होगा। मेरा मतलब है, क्या करेंगे? हम ब्रेक के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। जी बाबा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद काम पे हमारा फोकस पहले से कहीं ज्यादा होगा। मोहसिन अंकल, आप तो जानते हैं मुझे ऑफिस के साथ पढ़ाई में मुश्किल पेश आ रही है। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। हम इस खूबसूरत प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर रहे हैं अंकल, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं ताकि नए सीजन में हम धमाकेदार एंट्री करें। मेरे अंदर से आवाज आती थी कि इन सब की बात मत मानो, मगर फिर भी मैंने तुम सबकी राय ली। वो इसलिए क्योंकि मुझे ठीक लगा। अब जब तुम सब यही कह रहे हो तो यकीनन ये फैसला ठीक ही होगा। तमाम टारगेट टाइम पे पूरे होने चाहिए, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बैठा हर शख्स उसका जिम्मेदार होगा। मेरी बात समझ गए ना? यकीन दिलाओ मुझे। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको। अच्छा तो ऐसा करो कि हमारा अगला शूट बीच पर अरेंज करवा दो। वो जगह बहुत लकी है हमारे लिए। हमारी कंपनी का पहला शूट भी उसी जगह पर हुआ था। इस दफा कुछ खास और लेटेस्ट होना चाहिए। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम सब लोग अच्छा काम करोगे। आप लोगों से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप इंशाल्लाह उन्हें पूरा करेंगे। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अंकल। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज समीर भाई। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अरे नजमा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो हुरिया? नजमा, तुम यहाँ खैरियत से आई थी? वो मैं आयशा से मिलने आई थी, लेकिन पता चला कि वो ऑफिस में है, तो इसलिए मैं वही जा रही हूँ। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलते इतने हैं। दूर से आ रही हो तुम? क्या सिर्फ आयशा ही तुम्हारी रिश्तेदार है? हम कुछ नहीं लगते तुम्हारे? चलो आओ अंदर बैठते हैं। नहीं, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ की क्या बात है? हमें तो सिर्फ अंदर जाके बैठना है, काम काज सारा नौकर चाकरों नहीं करना है। आ जाओ। तुम जानती हो ना मेरी सास को कितनी सख्त है, वो बुरा मान जाएंगी। अच्छा ज्यादा सोचो मत, आओ मेरे साथ, अंदर चलते हैं। वो दरअसल मैं अचानक आई, इसलिए खाली हाथ आ गई, वरना मैं कुछ ले आती। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा अपना घर है ये। हम यहाँ बैठते हैं। उधर धूप में जाके बैठते हैं। क्या तुम आयशा से खैरियत से मिलने आई थी? लगता है कोई अहम काम होगा, वरना तो फोन पे भी बात हो सकती थी। क्या कोई पर्सनल बात है? तुम मुझसे भी शेयर कर सकती हो। और तुमने सुना नहीं कि जो अपना मसला बताता नहीं उसे हल भी नहीं मिलता? बेहतर होगा मैं ये बात आयशा की बजाय तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम्हारा तजर्बा शादीशुदा जिंदगी के हवाले से कम आयशा से तो कहीं ज्यादा ही है। क्या अज़दवाजी जिंदगी का मामला है? कहीं वो बदल तो नहीं रहे? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे खुल के बताओ, शर्माओ मत। एक बार समीर भी मेरे हाथ से निकलने लगे थे, लेकिन मैंने संभाल लिया। तुम बताओ, ये मसला भी हल कर लेंगे। याद है ना, रजा पहले सबको बहुत मारा पीटा करते थे। जी सर, हम शूट के लिए बीच पे जा रहे हैं। उम्मीद है शाम तक वापस आ जाएंगे। आप चाहिए अपना प्लान खराब मत कीजिए। अरे सर, दरअसल मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों का प्रोग्राम खराब हो। नहीं नहीं, आप जरूर जाइए वहाँ। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कल मैं आपसे मिलूंगी। खुदा हाफिज। क्या हाल है तुम्हारा? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो ना करीम? नहीं तो क्यों? क्या तुम कोई खुफिया बात कर रही थी? बोलो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरह लोगों से छुप के खुफिया बातें नहीं करती। दबे पाऊँ आकर तुम खान से?
और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि तुम छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे यहाँ। मैं किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता हूँ और किसी भी जगह पे खा सकता हूँ। तुम मेरे कमरे में क्यों आई? मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा शूट कब तक पैकअप हो जाएगा। उसके बाद कहीं जाना है तुम्हें? वो मेरे सर है ना मुअम्मर, आज शाम वो मुझे गाड़ी सिखाने आ रहे हैं। वैसे ये अचानक तुम्हारे सर पर गाड़ी चलाने का भूत क्यों सवार हो गया? कहीं डाका मारने का इरादा है तुम्हारा? और वैसे भी मुकद्दर ही क्यों, तुम्हें गाड़ी चलाना मैं भी सिखा सकता हूँ। मुकद्दर नहीं, मुअम्मर। मुअम्मर सीख लो अब, मुअम्मर। मुअम्मर है वो। ठीक है, वो मुअम्मर होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मुकद्दर है, और वो भी बहुत बुरा। वो बहुत बदल गए हैं। अब उन्हें किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सब मर्द एक जैसे होते हैं, बस हमें समझना पड़ता है। बस एक मुस्बत कदम उठाने की जरूरत होती है। क्या करूं मैं, बताओ? उस औरत के घर जाकर उसे बाहर निकालकर बालों से खींचकर मारूं मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे ऑफिस की एक एम्प्लॉय ने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की। क्या वाकई? हाँ, मगर मैंने फौरन संभाल लिया। इनके ऑफिस गई, उसे बुलाया, सामने बिठाया और समझाया, और यूँ सब ठीक हो गया। तो क्या मुझे भी जाकर यही सब करना होगा? शौहर को खोना चाहती हो? नहीं। दोबारा उस डॉक्टर के पास जाना है उन्होंने? हाँ हाँ, जाएंगे। हाँ, उनका पीछा करना और क्लिनिक के अंदर चली जाना। उसे कहना कि मैं बीमार हूँ और मेरा इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। पर मैं तो बीमार नहीं। तो बन जाओ ना, वरना उसे मेरा कह देना कि मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया तुमने। ये ठीक होगा? हाँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अच्छा हुआ हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी, वरना गर्मी से जल जाते। और काशा, मेरे पास सनब्लॉक है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। हाँ प्लीज दे दो। हाँ तो गाइस, ये रहा तुम्हारा सामान। मैं जरा बीच का एक राउंड लगा लूं। निदा मैडम, मैं भी जरा वहां से हो गया। फुरकान, हाँ मेरी हेल्प करोगे? हाँ, ये तो जरूर करूंगा। जानते हो क्या वजह है कि मैंने तुम्हें सनब्लॉक लगाने के लिए कहा? लेकिन मेरे दिमाग में तो काफी वजूहात आ रही है। यही तो मैं कह रही हूँ, कोई गलत मतलब ना लेना। कमर पे खुद नहीं लगा सकते इसलिए कह दिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और किसी गलत फहमी में भी ना रहना। यहाँ दाल गलने वाली नहीं। उकाशा, पता नहीं तुम्हें क्यों गलत फहमियां होती रहती हैं। खुदा का शुक्र है मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। जानती हो, लोगों को ये लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? हम साथ रहते हैं ना, शायद इसलिए। प्लीज थोड़ा और नीचे लगाओगे? और नीचे? हाँ, लगाता हूँ। मजे तो फुरकान के हैं, मैं तो झक मारा। तो सब तैयार है। फुरकान, अब शुरू कर भी दो यार। क्या तुम मुझे इस धूप में जलाना चाह रहे हो भाई? अब कोई जाके आयशा मैडम को भी बताए कि हम लोग यहाँ भस्म हो गए उनके पीछे। मैं आ गई। अरे करीम भाई, कहाँ ध्यान है आपका? हम लोग तैयार खड़े हैं। करीम भाई, कैमरे की तरफ देखिए, कहाँ देख रहे हैं आप? जरा खुशी दिखाओ तुम दोनों। शाबाश। करीम भाई, आप आयशा के सर पे हाथ रखिए जैसे आप फूल लगा रहे हो। उसके सर पे मोहब्बत भरा हाथ रखिए और मुस्कुराइए। करीम, क्या कर रहे हो? फूल लगाना जरूरी है क्या? फुरकान ने कहा ऐसा करने का। फुरकान, ये कैसे शूट कर रहे हो तुम? लड़ाई नहीं, खुशी का एक्सप्रेशन।
खुशी का एक्सप्रेशन चाहिए। करीब 20 हेयर पिन्स लगी है इस फूल को लगाने के लिए और 2 घंटे भी, और तुम इसको इस तरह से खींच रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दिखावा करो बस। थोड़ा करीब आके एक दूसरे की आंखों में देखो, इस तरह जैसे एक दूसरे में डूब जाओगे। बहुत खूब। हो गया क्या? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। करीम भाई, आपको आयशा के पीछे से आना होगा। बिल्कुल ठीक। फूल को ही पकड़ना है अभी क्या? हाँ, फूल को। फुरकान जल्दी करो, बहुत गर्मी है यहाँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। भाई जरा करीब आकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत भरी नजरों से देखे आयशा को। परेशान तो नहीं हो रहे ना तुम? परेशान तो बातों से तुम लग रही हो। मैंने तुम्हें कुछ ऐसा कहा? और अगर तुमने मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें जाके समंदर में फेंक दूंगी। भाई जरा और करीब हो जाओ प्लीज। जबरदस्त। अब अगला सीन। देखो भाई, अब नया सीन ये है कि तुम समंदर से बाहर आओगे। लेकिन उसके लिए समंदर में जाना भी पड़ेगा क्या? यही तो करना है, जल्दी करो भाई। अरे मेरा काम तो मत रोको यार। भाई गिलास पकड़े मुंह घुमाए इस तरह क्यों बैठे हैं? मेरे ख्याल से एक दूसरे की तरफ मुंह करके पोजीशन बनाइए। ठीक है, शाबाश। अब एक दूसरे की तरफ देखो। आयशा, तुम करीम को जूस पिलाओ। आयशा, ये अंगूर भी करीम को खिला दो प्लीज। फुरकान, ये क्या कर रहे हो? देखो तो सही। आयशा, ये पुराने जमाने का शूट नहीं है, इसे सारे मत खिलाओ, एक एक करके यार। देखो फुरकान, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सूट करे। ये बहुत अच्छा लगेगा। वाह, कमाल हो गया। कैसी हैं ये तस्वीरें? हम मरने वाले हो गए, अब कह भी दो पैकअप। बहुत थक गई हूँ मैं, और बहुत गर्मी भी है। जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ। क्यों ना शाम को भी शूट कर लें हम लोग? आओ, उसकी जरूरत नहीं है, हो तो गया है। क्या बात है फुरकान, तस्वीरें अच्छी हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी तुम इतनी अच्छी खींचोगे, हैरान कर दिया हाँ तुमने तो। बिल्कुल यार। बहुत अच्छी है। अगली दिखाओ जरा। हेलो, आप पहुंच गए सर? हाँ, देख लिया। ये कमबख्त यहाँ पर क्या लेने आ गया? मेरे हाथों से मरने के लिए आया साला। खुश आमदीद सर। शुक्रिया, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। यहाँ सर कैसे? यही हमारा शूट हो रहा है, मैंने बताया था ना फोन पे अच्छा। आपको। हेलो, कैसे हैं सब? टीचर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? भाई तुम्हारी तबीयत लगता है फिर से खराब होने वाली है। यहाँ पास में कोई काम था तो आयशा ने बताया आप ही आई। कम से कम टीचर होने के नाते इंसान को झूठ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। यहाँ क्या काम हो सकता है आपको भला? आप भी ना। ओह हाँ, आप शिकार पे आए हैं ना? या हो सकता है किसी बकरी को भेड़ियों से बचाने के लिए आए हो। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल मेरे टीचर रहते हैं यहाँ। जब भी मुझे मैथ्स के बारे में कुछ समझ नहीं आता तो मैं जाके अपने टीचर से पूछ लेता हूँ। आयशा ने मुझे कॉल पे बताया कि इसे कोई ज़रूरी बात करनी है, तो मैंने सोचा पास ही हूँ तो आ जाता हूँ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको तकलीफ दी। वैसे भी आज का शूट खत्म हो चुका है। मोहम्मद सर आज मुझे गाड़ी सिखाने वाले हैं, मुझे इनके साथ जाना है। हाँ आयशा, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले काम तो खत्म कर लो। ऑफ कोर्स खत्म हो गया है, सारी तस्वीरें ले तो ली हैं। अरे नहीं जान। फुरकान, बताओ ना कि अभी मेन सेट की तस्वीरें रहती हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी फ्लेमेंगो के साथ तस्वीर भी रहती है। देखो आयशा, ये हमारा काम बहुत जरूरी है, अगर तुम समझो तो। ठीक है, मेरा गाड़ी सीखना भी जरूरी है, इसीलिए मैंने सर को यहाँ पे बुलाया है। नहीं नहीं, पहले तुम काम कर लो, गाड़ी तो हम फ्री होने के बाद भी सीख सकते हैं। ये तो सोच है तुम्हारी। ठीक है, फिर बाकी पिक्चर्स बनाते हैं।
यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। फुरकान, ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, इनसे काम चल जाएगा। क्या सनसेट का इंतजार करना इतना जरूरी है तुम्हारे लिए? बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर। ये आदमी कौन है? जो भी है काफी हैंडसम। तो मस्कुलर बॉडी अच्छी नहीं होती। मैंने तो सुना है नुकसानदेह होती है ये। काम पे ध्यान दो सब लोग। आयशा, यहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दिखाओ। ये पोज अच्छा है ना? सोच रहा हूँ ये तस्वीर दोबारा बनाए। ये वाली हाँ यही। अच्छी लगी तुम्हें? चलो चलो भाई, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ। सुपर्ब, लाजवाब। मुझे दिखाओ कैसी है ये? ठीक है ये? थोड़ी देर रुको, मैं तैयार होके आती हूँ। रुको रुको 1 मिनट, ये देखती जाओ। फुरकान, ये क्या है भाई? इसमें तो हम दोनों के चेहरे बड़े काले आ रहे हैं। दोबारा से लो ये तस्वीर। ठीक तो है ये? नहीं आयशा, तुम समझ नहीं रही, जरा गौर से देखो इसको। जूम करो। तुम्हारे कपड़े हवा की वजह से उड़ रहे हैं, जिसलिए तुम मोटी लग रही हो। अगर ये सोशल मीडिया पे वायरल होगी तो बहुत बुरा इमेज आएगा तुम्हारा। तस्वीरें ठीक है करीम, यहाँ पे इतनी गर्मी है, यहाँ हवा कैसे आ गई? और शायद तुम भूल रही हो कि अभी हमने फ्लेमिंगो के साथ भी तस्वीरें बनवानी है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? फ्लेमेंगो के साथ शूट करने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई ड्रेस नहीं है। इन कपड़ों का ना तो डिजाइन ठीक है और ना ही इनका साइज। बताओ ऐसा क्यों है उकाशा? क्या? मैं कह रहा हूँ ये कपड़े लूज हैं, उसको कुछ हो सकता है क्या? मैं देखती हूँ, बेल्ट है, शायद उससे मैनेज हो जाए। दोस्तों सब लोग होशियार रहो। बाबा ने कहा था कि काम अच्छा होना चाहिए। प्लीज गाइस। जल्दी लेके आओ। हाँ जल्दी जल्दी। ओके, जरा जोर से बांधना उकाशा। छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, आ जाओ। फिजा, उस फ्लेमेंगो को जरा यहाँ ले आओ। जल्दी ले आओ। आ जाओ आयशा जान, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा पोज आया है। पहले हम करीब होकर इसके गले लगते हैं। बिल्कुल ठीक। जरा मुस्कुराइए, जरा चिपक के रहो। ये हो गया फाइनल। हाँ हो गया। फुरकान जरा रुको, मेरे जहन में एक आइडिया है। रेत पे तो हमने शूट कर लिया है, अब पानी में चलते हैं ना, वहां पे और भी अच्छी तस्वीरें आएंगी। सोशल मीडिया पे आग लगा देंगी ये। भाई दाद देनी पड़ेगी। क्या आइडिया है? तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? सर इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। अरे नहीं नहीं आयशा डियर, मैं इंतजार कर लूंगा। तुम आराम से अपना काम मुकम्मल करो। आयशा डियर कह रहा है तुम्हें? करीम, हम शूट के बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। हाँ हाँ ठीक है, जाने दो उसे। माफी चाहती हूँ सर, आपका वक्त जाया हुआ। बिला वजह आपको परेशानी हुई। नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना काम मुकम्मल करो। जी ठीक है। मैं चलता हूँ। आयशा जल्दी आना, फ्लेमेंगो की हवा निकल जाएगी। क्या दिमाग पाया है तुमने भाई? कुछ भी नहीं किया और सब कुछ कर भी डाला। पता नहीं इसे क्यों उठा ले, किसी काम का नहीं है ये। हटाओ इसे। हाँ बिल्कुल उकाशा, ये फ्लेमेंगो किसी बच्चे को दे दो। अरे ये क्या, तुम उनके साथ नहीं गई उकाशा? नहीं फुरकान, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। तो फिर चलो मेरे साथ, आओ। क्या ख्याल है चले? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो करीम? मुझे गाड़ी सीखने का शौक है। तुमने शूट को इतना बढ़ा दिया कि मैं गाड़ी सीखने जा ही नहीं पाई और सर भी चले गए। हाँ तो इसलिए उदास हो। हाँ कोई बात नहीं, वो चला गया है तो मैं सिखा देता हूँ तुम्हें, कोई मसला तो नहीं। सच कह रहे हो क्या? हाँ तो इसमें क्या है, मेरी ऑफर अब भी वही है, तुम्हें वापसी पे सिखाता हूँ। हाँ पर एक शर्त है मेरी, तुम्हें मुझे बताना होगा कि SAO का मतलब क्या था। करीब बस भी करो, क्या करना है तुमने? चांस लिया था, शायद बता दो तुम। फुरकान भाई, मेरे सभी दोस्त यहीं पर हैं, इसलिए मैं भी यहीं पे रहूंगा। आप ये गाड़ी ले जाइए। ठीक है, ले जाता हूँ। तो अब चले? हाँ अरे नहीं, इस गाड़ी पे नहीं। क्यों? बुरा मत मानना, लेकिन ये कार मुझे बेहद अजीज है, इसलिए सॉरी। आदिल, कुछ नहीं होगा तुम्हारी गाड़ी को। आदिल तुम ऐसा करो कि मेरी कार ले जाओ,
मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाता हूँ, ठीक है? मैं यही रुकूंगा सर, क्योंकि मेरे दोस्त यहीं पर रुके हैं। मेरी गाड़ी फुरकान साहब ले जा रहे हैं। अच्छा फुरकान, ठीक है, ओके, शुक्रिया। चलो फुरकान, ठीक है, रहने दो, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज सर। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम ऐसा करो, मेरी गाड़ी ले जाओ। एक्चुअली मैं आयशा को ड्राइविंग सिखाने लेके जा रहा हाँ ठीक है भाई, चलो काशा उस गाड़ी में चलते हैं। हूँ। ओके गाइस। ध्यान से चलाना फुरकान। और तुम लोग भी आयशा। करीम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये गाड़ी मैं खुद चला रही हूँ। यकीन कर लो आयशा, ये गाड़ी तुम ही चला रही हो। जरा रिलैक्स रहो आयशा, ये गाड़ी तुम ही चला रही हो और अच्छी चला रही हो, बस जरा सुकून से। करीम, क्या गाड़ी रोक दूं? मेरा हाथ दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा। अरे यार, शुरू शुरू में तो होता है ऐसा। अभी तो थोड़ी दूर आए हैं, थोड़ा और चलाओ ना। मैं गाड़ी रोकती हूँ, वापस चलते हैं, आज के लिए बहुत हो गया। अब इतनी भी जल्दी क्या है आयशा, तुम ड्राइव को एंजॉय करो। और हाँ, अपनी लिस्ट को भी मत भूलो। भूल गए क्या? आज रात सोने से पहले तुम्हें कार ड्राइविंग सीखनी है। क्यों करीम, वो किस लिए? क्या दिन में गाड़ी नहीं सीखी जाती? मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। अगर मैं सिखाऊंगा तो सीख जाओ। सामने देखो, सामने। वैसे तुम ऑफिस जाके क्या करोगी? निदा ने मुझसे कहा है कि मुझे जाकर ये सब तस्वीरें देखनी है और अच्छी तस्वीरें सेलेक्ट करनी है, फिर उसे मेल करनी है। हाँ, फिर तो तुम्हें बहुत काम है। 1 घंटा लगेगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ, जहाँ कहोगे चले जाएंगे। अरे यार काशा, इतनी जल्दी? सीधी बात है, जमाना जल्दी का है। पहले जल्दी जल्दी काम करो और उसके बाद जो दिल चाहे जल्दी जल्दी कर लो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब मैं भी यूं ही करूंगा। पहले सिर्फ काम करूंगा ताकि मेरा कीमती वक्त इधर उधर जाया ना हो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? देखो काशा, मैं प्यार वाला आदमी नहीं। अक्सर लड़कियों को ये गलतफहमी हो जाती है। मुझसे सीधी तरह कहा नहीं जाता, लेकिन मैं महसूस करवा देता हूँ। लेकिन मुझे ये तसल्ली है कि मैं लोगों को झूठी उम्मीदें नहीं दिलाता। अच्छी बात है। यानी जैसे मैं खाली कागज पे दस्तखत नहीं करता। गलत बात मुझे पसंद ही नहीं। मैं वो वादे भी नहीं करता जिन्हें मैं निभा ना पाऊं और बाद में मुझे उसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। अजीब लगता है ना कि मुझ जैसा कमीना आदमी कर सकता है। क्या तुम सच कह रहे हो? हो सकता है मेरे अल्फाज सही ना हो, लेकिन यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया काशा। दरअसल बड़ा अजीब लगा मुझे तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुन के। जानती हूँ ऐसा होता है, और फिर हम हर वक्त साथ भी तो होते हैं फुरकान। बिल्कुल ठीक चला रही हो, चलती जाओ, बस फिक्र मत करो। सही जा रही हो। वहां से लेफ्ट मोड़ लेना। लेफ्ट मोड़ू? मगर करीम, हम तो उधर से ही आए थे ना। हाँ वही, उस तरफ एक पुरानी सड़क है सुनसान सी, उस पर ट्रैफिक कम होता है अक्सर। हाँ, ध्यान से अपनी साइड को देख के। उधर उधर अपनी तरफ देखो, मेरी तरफ नहीं। मारोगी क्या? हाँ सही है, तुम तो अच्छी ड्राइवर हो। कसम से ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ सुन्न हो गए। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, जल्दी ही सीख लूं। और तुम्हारा वो एग्जामिनेशन का कोर्स कैसा जा रहा है? वो तो कमाल का जा रहा है। बड़ी बात है, मैथ से खुश हो? जहर लगता था मुझे। यकीनन नॉर्मल हालत में नहीं है तुम। क्यों, नॉर्मल हालत में मैं कैसे लगती हूँ? हाँ, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। आजकल वैसे भी तुम काफी बदली बदली लग रही हो। पहले से पहले तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन तुम अब पहले से काफी बेहतर हो। तुम्हें लगता है मुझमें ये तब्दीली सिर्फ मुअम्मर की वजह से आ रही है? हाँ तो भला और क्या वजह हो सकती है इसकी? काफी खुश रहती हो आजकल। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं खुश किस वजह से रहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे सब टास्क पूरे हो रहे हैं। अब तुम खुद सोचो कि जो इंसान सोचे वो हो जाए, तो खुश रहना उसका फितरी अमल ही तो है। हाँ, मेरे भी कहने का यही तो मतलब था। झूठ मत बोलो, तुम ये नहीं कह रहे थे करीम। तुम तो बिला वजह सिर्फ मुअम्मर को बीच में ला रहे थे। मैं भला उसके बारे में ऐसा क्यों सोचूं? तुम ऐसा सोच चुके हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहते रहते मैं इतना तो तुम्हें जान ही चुकी हूँ। बेशक हम कागजात की हद तक मियाँ बीवी हैं, लेकिन साथ तो मियाँ बीवी की तरह ही रहते हैं ना। देखा, तुम्हें फिर गुस्सा आ गया। अभी अभी तो तुम ठीक थी, आखिर तुम्हें हो क्या जाता है आयशा? देखो करीम, इकरार कर ही लो। मान लो कि तुम सर मुअम्मर से जलते हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। बस देख लिया, आखिर सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया ना कि तुम उसे हैंडसम समझती हो मुझसे ज्यादा। मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम बहुत ज्यादा खुदगर्ज लड़ती हो। भले मिस्टर यूनिवर्स आ जाए तुम्हारे सामने,
तुम्हारे लिए वो भी बेकार हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी आंखों पर खुद पसंदी का पर्दा चढ़ा हुआ है, समझी तुम? बिल्कुल सच है करीम, बिल्कुल सच है ये। हाँ ऐसे ही। और जो तुम उसके करीब जाने की फजूल हरकतें करती हो, मुझे जलाने के लिए करती हो, मान जाओ। क्या वो सामने देख के चलाओ प्लीज। क्या तुम्हें ये लगता है करीम कि तुम्हें जेलस करने के अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं? मुझे नहीं पता तुम्हारी सोच क्या है, पता नहीं तुम्हारा दिमाग ऐसी सोचें लाता कहाँ से है। अब सूरत के बाद तुम दिमाग की तरफ आ गए। कभी कभी तो मैं ये सोचने लगती हूँ कि आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो। अब जरा अपनी शक्ल पे ये गुस्सा देखो, क्या ये नॉर्मल है? तुम्हारी ऐसी मशकूक हरकतें मेरे यकीन को पुख्ता करें कि मैं वाकई सच बोल रहा हूँ। क्या कहती हो? करीम क्या तुम हर वक्त मेरे बारे में ही सोचते रहते हो? मैं तो कह रहा हूँ कि सच को मान जाओ और कोई बात नहीं। हाँ सोचता हूँ मैं तुम्हारा कि कहीं तुम कुछ गलत न कर बैठो। आयशा सामने देखो। करीम, 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 करीम गाड़ी दरख्त में लगी है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, आंखें खोलो करीम, करीम। देखो करीम, अगर मजाक कर रहे हो तो प्लीज ऐसा ना करो, बहुत डर लग रहा है मुझे। प्लीज आंखें खोलो करीम। देखो तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं किससे प्यार करती हूँ? मेरे मुंह से सच सुनने के लिए ये कर रहे हो ना करीम? देखो करीम, आंखें खोल दो। तुम जो जानना चाहते हो मैं बता दूंगी। अब उठ पे जाओ करीम। करीम, करीम, करीम अब आंखें खोल दो, बहुत हो गया। करीम प्लीज अब उठ भी जाओ करीम। करीम उठ जाओ प्लीज, वरना मैं रो दूंगी। क्या हुआ, तुम डर गई क्या? तुम ठीक तो हो ना करीम? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर और दबाओगी तो ठीक नहीं रहूंगा। मैं बहुत डर गई थी करीम। तुम रो रही हो? नहीं मैं रो तो नहीं रही, बस थोड़ा सा परेशान हो गई थी। तो तुम परेशानी में रो पड़ती हो क्या? जब तुम परेशान थे तो तुमने मुझे किस किया था, तो क्या मैं परेशानी में रो भी नहीं सकती? हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन मुझसे मोहब्बत मत करना। पागल हो गए हो क्या? मेरा इतना भी दिमाग खराब नहीं हुआ, समझे? हाँ मैं तुम्हें आजमाने के लिए इस ड्रामे को और भी लंबा कर सकता था, लेकिन तुम्हें परेशान देख के नहीं कर सका। घटिया इंसान। अब क्या हुआ? लगता है कि मेरी टांग टूट गई, ऐसा महसूस हो रहा है। पहले शायद जिस्म गर्म था तो फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब दर्द हो रहा है। एक मिनट जरा मुझे देखने दो। ओह क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज अब और ड्रामा मत करो करीम, ये टूटी होती तो पता चल जाता। अरे माफ करना, मैं जानता नहीं था कि तुम ऑर्थोपेडिस्ट भी हो, और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम कर क्या रही हो। पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, उन्हें बताओ कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। देखो बहुत ज्यादा बुरा भी हो सकता है, मुमकिन है कि तुम्हारी गफलत की वजह से मैं अपनी टांग खो बैठूं। ऐसे मत देखो, कॉल करो उन्हें। अगर तुम अपने शौहर को बचा लोगी तो उससे मोहब्बत नहीं हो जाएगी। करीम याद है ना, इश्क कभी मत करना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझसे मोहब्बत वगैरह नहीं होनी चाहिए। ख्वाब देखना अच्छा होता है इंसान के लिए, लेकिन हर ख्वाब पूरा हो ये जरूरी तो नहीं। शायद मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुम खुशफहमी में हो। अब गौर से सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओह खुदाया, अरे मेरी टांग, जल्दी करो ना, कॉल करो, क्या देख रही हो? फ्रैक्चर हो गया ना? नहीं फिर जोड़ हिल गया होगा। नहीं, शायद कुचली गई। कुचली गई क्या? हाँ कुचली गई है, क्योंकि जब कुचली जाती है तो भाई दर्द बहुत ज्यादा होता है। आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है शुक्रिया। बहुत दर्द हो रहा है। देखो करीम, यूँ बिल्ली की तरह रोना बंद करो। मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मामूली चोट? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इसके नतीजे में शायद मैं कभी खड़ा ना हो पाऊं और तुम्हें मजाक सोच रहे? मेरा मवाजना यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों से किया जा रहा है। वाह, बिल्ली कह के तुम्हारा मैंने मजाक उड़ाया, ये तो ठीक है, लेकिन ये दूसरा कौन है जिसे तुम बीच में ला रहे हो? मामूली सी चोट है, मैं फिर भी पट्टी कर देती हूँ। हाँ हाँ लगा दे। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरा स्कैन वगैरह एहतियात से करवा लें, MRI करवा लें। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि सारे टेस्ट ठीक से हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टूटी हुई है। भाई अगर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है
तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हो। फुरकान साहब की सुन लें। हाँ वैसे ये सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अरे भाई खड़े मत हो प्लीज, मोहसिन अंकल ने गाड़ी भिजवा दी है, तुम दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर जाओ और आराम करो, ठीक है ना? हाँ ये ठीक रहेगा ब्रो, शुक्रिया। करीम प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं जान, तुम्हारी क्या गलती है। मैं अगली बार ध्यान से चलाऊंगा, तुम्हारे हुस्न की तरफ नहीं देखूंगा आइंदा। बेटा अभी हॉस्पिटल में ही रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। यहाँ के हॉस्पिटल्स पे मुझे यकीन नहीं। खुदा के लिए मोहसिन, यहाँ तो मेरे बच्चे के लिए बाहर से डॉक्टर मंगवाओ या फिर उसे बाहर ले जाओ ताकि उसका अच्छा इलाज हो जरा सके। चुप रहो खालदा, उसकी बात तो सुनने दो। अम्मी आप चुप हो जाए, उन्हें आवाज नहीं आ रही। मेरी कलाई छोड़ो समीर, और सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में है। खुदा के लिए खालदा आंटी संभालिए खुद को। कैसे संभालू हुरिया? देखो समीर, जल्दी जाओ और जाकर तौलिया गीला करके लाओ और मेरे सर पे रखो, मेरा सर दर्द से फट जाएगा वरना। मेरे अल्लाह। ठीक है अम्मी, मैं अभी लाया। अच्छा खतरे की कोई बात नहीं, ठीक है। जरूर इस हादसे की वजह भी आयशा। करीम जल्दी करने की कोई बात नहीं, आराम से ट्रीटमेंट करवाओ। डॉक्टर की तसल्ली के बाद ही वहां से आना। कैसा है करीम? बिल्कुल ठीक है तुम्हारा बेटा, डॉक्टर ने तसल्ली करके उसे डिस्चार्ज कर दिया है। बस टांग में वो झटके की वजह से दर्द है, अभी आ जाएगा। अरे मोहसिन, तुम मामूली चोट कह रहे हो, माँ का दिल जानता है वो चोट मामूली नहीं। मेरा बच्चा किस तकलीफ से गुजर रहा है ये सिर्फ एक माँ का दिल जानता है। उन कमबख्त एम्बुलेंस वालों ने उसे ठीक से देखा नहीं होगा और डिस्चार्ज कर दिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो खालदा, सिर्फ छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ है उसका। तुम्हारा बेटा ठीक है, तुम्हारे पास घर आ रहा है, इस बात का शुक्र करो। मगर फिर भी उसे एक दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। अल्लाह ना करे कि उसे कोई अंदरूनी चोट आई हो और खून का बहाव अंदर की तरफ हो और ये बात डॉक्टरों के इल्म में ही ना हो। मोहसिन, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं माँ हूँ, उसकी माँ हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। ऐ मेरे मालिक, आखिर ये सब क्या है? मुझे सब्र अता फरमा। और तुम्हारी बहू कैसी है? करीम ने कुछ बताया? शुक्र है खुदा का कि तुम्हें भी बहू का ख्याल आया। मेरी बात हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। अम्मी मैं ले आया। अरे समीर एक मिनट रुको रुको रुको। मोहसिन, क्या ये बात अजीब नहीं लगती कि इतने बड़े हादसे के बावजूद आयशा को एक खराश तक नहीं आई? क्या? सच बात तो ये है कि वो लड़की मेरे बेटे को जान से मार डालना चाहती है। मोहसिन, खुदा का खौफ करो खालदा, ये तुम किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो? अपनी बहू के करतूत तो तुम जानते हो। शादी से पहले ही कितने लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। देखना मेरे बेटे को आयशा के किसी आशिक ने जख्मी किया होगा, बहुत जल्द ये स्कैंडल सामने आएगा। स्कैंडल? अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो खालदा आंटी। देखो खालदा, अगर तुमने बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो याद रखना कि मैं गुस्से में आपे से बाहर हो जाऊंगा और आज मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अरे समीर, तुम पागल हो क्या? पानी से भरा हुआ तौलिया मेरे सर पे रख दिया, इससे पहले अच्छी तरह से निचोड़ तो लेते। जाओ निचोड़ो इसे, निचोड़ो। खालदा आंटी, उसे इन चीजों का क्या पता, वो कोई नर्स थोड़ी है बेचारा। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना। अल्लाह। बस छोटा सा हादसा हुआ है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया। मेरी फुरकान से बात हुई थी, उसने बताया कि वो घर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि खतरे की बात नहीं। हाँ कुछ भी नहीं हुआ, बस छोटा सा हादसा था और कुछ नहीं। मगर तुम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाओगे। क्या कहना चाह रहे हो तुम? वो इस तरह के, इस ऑफिस के जो हेड हैं वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ बैठकर चिल करो। क्या हम चाय भी ना पिए? और हम भाई? मैंने कब कहा ना पिए? जरूर पिए, पीछे केटल रखती है, जितना जी चाहे चाय पिए, शर्माए मत। तुम लोग यहीं खड़े होकर चाय क्यों पीते हो? चलो जाओ यहाँ से। मैं ऑफिस बॉय हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए इज्जत की जगह। वो इस तरह कि मैं तुम्हारी कंपनी के मालिकान का रिश्तेदार हूँ। और याद रहे कि मेरी नजर तुम सब पर है, तुम सब पर। तुम लोग ये मत सोचना कि ऑफिस में कोई करता धरता नहीं है। याद रहे कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम लोगों पर नजर रखे हुए। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे अलग ऑफिस मिलने लगा है यहाँ। लेकिन इसे तो यहाँ काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो सिस्टम इसने मुतारिफ करवाया, कंपनी को इससे बहुत फायदा हुआ है। देखना अब ये तेजी से इस कंपनी में तरक्की करेगा। भाई बात तो सारी मेहनत की है, मेहनत करो तो फल मिल जाता है। ब्रेक का टाइम खत्म हो गया, अब सब लोग अपना काम शुरू करो। हाँ बहुत ब्रेक हो गई, अब जाकर काम करो। चलो जाओ जाओ जाओ, शाबाश। सब लोग तवज्जो से काम करना और याद रहे मेरी नजर तुम सब पर है। ओह मेरे अल्लाह, इस पागल को भी यहीं पर आना था। बंदर के हाथ में माचिस आ गई। करली बालों वाले रुको जरा,
मुझे कुछ पूछना है तुमसे। ये जो प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बनाती है, हम बेचते किसे हैं मुख्तलिफ कंपनीज के आगे। और बेचता कौन है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह यार, तुम जानते नहीं कौन बेचता है? मोहसिन साहब, करीम साहब, फुरकान भाई और निदा मैडम। अच्छा ये बताओ, समीर का क्या काम है? तुम जानना चाहते हो समीर भाई क्या करते हैं, वो कौन है? उन्हीं का आइडिया यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी रखता है। जो नाम मैंने लिए वो समीर साहब से पूछे बगैर नहीं चल। समझ गए? ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ हाँ ठीक है। भाई अब भी दर्द हो रहा है क्या? मगर पहले से कम है। इतने पेन किलर लगने के बावजूद भी दर्द है? हाँ तो और क्या, तुम्हें लगती तो मैं पूछता। तुम्हारे पीछे जो तकिया पड़ा है, बजाय इसके कि वो तुम मुझे दो ताकि मैं टेक लगाऊं, तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। किसकी कॉल आ रही है? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को बताने के मजाज है कि हमें किसकी कॉल आती है या हम किससे मिलते हैं। क्या ख्याल है? मुझे बस इतना खौफ है कि तुम कुछ गलत ना कर बैठो। करीम, क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम हद से तजावुज कर रहे हो? ये प्लास्टर अगर तुम्हारे पाँव पे ना लगा होता तो तुम तो मेरे पीछे ही भागने लग जाते। हेलो जी, बोले। मैं सईदा किरण बात कर रही हूँ। क्या सईदा किरण? मैं सईदा किरण, क्या मैं पहले आपसे कहीं मिल चुकी हूँ? आप मुझे नहीं जानती, मुझे दरअसल एक ऐड के सिलसिले में आपसे मिलना है। क्या मिल सकती है? जी, इस वक्त मैं काफी मसरूफ हूँ दरअसल। आयशा, चलो अब इस कॉल को बंद कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा भी है वो तकिया मुझे दो। मिस किरण, इस वक्त दरअसल मैं जरा बिजी हूँ तो आपसे बाद में बात करती हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरी कॉल के दौरान तुम्हारा चिल्लाना जरूरी था क्या? मैं उससे कोई जरूरी बात कर रही थी। तुमने फिर कुछ उल्टा सीधा किया होगा। लगता है तुम्हारे पैर की बजाय चोट तुम्हारे दिमाग पे आई है। एक औरत का फोन आया था जिसे कि मैं जानती भी नहीं। हाँ, मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है तुमने क्या? नहीं हूँ। भाई खुद को पुरसुकून रखो। कैसे सुकून रखूं? उसने टांग तोड़ दी मेरी। भाई इस बेचारी ने जानबूझकर एक्सीडेंट तो नहीं किया ना? यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। ये इसके बाद भी पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ करेगी। देखो करीम, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा ख्याल मैं बिल्कुल एक बीवी की तरह ही रखूंगी। और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे घर वाले बातें करेंगे और फिर तुम्हारी अम्मी को तो बहाना ही चाहिए होता है मुझे बातें करने का। हौसले से काम लेना खालदा, कुछ नहीं हुआ उसे। आराम से भाई, आ जाओ। रुको रुको रुको। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना करीम? आराम से अम्मी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी जी मैं ठीक हूँ। शाबाश शाबाश। ठीक है माशाल्लाह। बाबा जान, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को, बिल्कुल ठीक है। शुक्र है तुम ठीक शुक्रिया हो। भाई, कोई नहीं, छोटा सा हादसा था। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई मुझे। तुम्हें हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। नहीं अम्मी, मैं आप लोगों को देखना चाहता था। आंटी, डॉक्टर ने कहा खतरे की कोई बात नहीं है, इन्हें घर ले जाइए। शुक्र है अल्लाह का, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। माशाल्लाह, शेर है मेरा भाई। चलो करीम बेटा, अब अंदर चलो मेरे साथ। मैं अपने हाथों से ताज़ा जूस बनाकर तुम्हें पिलाती हूँ। हाँ माशाल्लाह अम्मी, कितना ख्याल है आपको मेरा। माँ का दिल ऐसा ही होता है। और आयशा बेटी, तुम तो ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ मोहसिन बाबा, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं हुआ। इसे क्या हो सकता है? ये तो बहुत मेहनती लड़की है। मेहनत से गाड़ी चलाना सीखेगी और लाइसेंस हासिल करेगी। मेरे बेटे को जख्मी कर दिया। चलो हटो सब लोग, चलो करीम आओ मेरे साथ। चलो चलो आओ, अंदर आओ। शाबाश बेटी, प्लीज तुम खालदा की बातों को दिल पर बिल्कुल मत लेना। वो दरअसल बेटे की मोहब्बत में पागल होकर इस तरह की बहकी बातें कर रही नहीं है। नहीं मोहसिन बाबा, मैं समझती हूँ, ये नेचुरल है। हाँ ठीक है बेटी, शाबाश, जीते रहो। आपको पता है, ट्रेनिंग सेंटर में मैं सुबह 5 बजे उठता था, बड़ा फायदा होता था मुझे। और वो फायदा ये था कि वॉशरूम मुझे खाली मिलता था। फिर मैं आराम से शेव बनाता था और जल्दी जल्दी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता था। हमारे कान पक चुके हैं अरहम तुम्हारी फौज के किस्से सुन सुन के। भाभी, जब किस्से याद आए तो सुना देने चाहिए। अरे हाँ, याद आया, आयशा और करीम का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी दरख्त से टकरा गई। क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? अब बता रहे हो हमें? अल्लाह, ये क्या हो गया? अम्मी पुरसुकून हो जाए। अम्मी, खतरे वाली कोई बात नहीं। भाभी, ये थोड़ा और डालिएगा। तुम मुझे तफसील से बताते हो कि आप नहीं? क्या कर रहे हैं? गला छोड़ दीजिए रजा भाई। नहीं अल्लाह
मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मी कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया मेरे बच्चों को? सब मेरे कुछ ठीक चल रहा था पर तुम्हारे आने से सब गड़बड़ हो गया। बस बस रजा, बहुत हो गया। आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपने देखा नहीं, आप इतने गुस्से में थे, अरहम को भी कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है अब उस डॉक्टर की जरूरत नहीं आपको। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ ठीक हो रहा हूँ। मुझे सच सच बताएं, मेरी फूफो ठीक है कि नहीं? आप लड़ रहे हैं पर दादू को नहीं देख रहे। दादू की तबीयत खराब हो गई। अम्मी खुदा के लिए पानी पिला। अम्मी रोइए मत, पानी पीजिए। अम्मी आयशा बिल्कुल ठीक है और करीम को भी कुछ नहीं हुआ। अरहम तुम कुछ बताते क्यों कोई नहीं? मुझे बताने तो दे मेरे अल्लाह। दरअसल करीम आयशा को गाड़ी सिखा रहा था, गाड़ी सड़क से उतरकर दरख्त से टकरा गई। करीम को थोड़ी चोट आई है और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तुम कुछ बोलते हो या नहीं? और आयशा को भी तो देखे ना, मजे मजे से नई गाड़ी चलाने बैठ गई, उतार दिया सड़क से और करा दिया एक्सीडेंट। सुनो अरहम, जल्दी मेरी बच्ची की मुझसे बात करो। उसकी आवाज सुनूंगी तो मुझे सुकून आएगा। मैं तो कहती हूँ रजा, जो भी हो वो इस घर का दामाद है, हमें फौरन जाना चाहिए उनकी तमारदारी करने के लिए। वाह भाभी, क्या बात कही आपने। वाकई हमें फौरन जाना चाहिए। चले चले सब जल्दी चले। अम्मी उठे, अपनी चले। बकवास बंद करो, हमें वहाँ चलना चाहिए। ठीक तरह से खाना मेरे चांद। समीर बात सुनो, मुझे कुछ हो रहा है। हाँ उठो, चले चलो आ जाओ, हम आते हैं अभी। मेरे खुदाया, अब इस लड़की को क्या हो गया? कुछ नहीं, ड्रामा कर रही है। करीम बेटा, तुम ठीक नहीं लग रहे। तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं हो गया? ओ खुदा के लिए खालदा, उसकी टांग पे चोट लगी है, बुखार कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ करीम को। लेकिन जो कुछ भी हुआ है मोहसिन, उसकी जिम्मेदार तुम्हारी बहू ही है। ये हादसा इसी की लापरवाही से हुआ। मैडम खालदा बार बार एक ही बात करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है? मैं माफी मांग तो चुकी हूँ, अब और क्या करूँ? आप ये क्यों भूल जाती हैं कि गाड़ी में मैं भी मौजूद थी, मेरा भी सर मुंह फट सकता था, लेकिन मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है यहाँ। क्या मैं किसी की कुछ नहीं लगती? वो पहले ही माफी मांग चुकी है उस लापरवाही की जो उसने नहीं की। ये तुम्हारा बेटा उसका शौहर भी है। देखो उसका चेहरा देखो, कितनी परेशान है बेचारी। अम्मी बस कीजिए, जो होना था हो चुका है। आयशा की कोई गलती नहीं। मैं मानती हूँ कि हादसात अचानक होते हैं और हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ एहतियात करनी चाहिए, ना कि जाहिलों की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठकर कोई हादसा कर बैठे। अगर ड्राइविंग सीखने का इतना ही शौक है तो ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लें। अब लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे ना करीम कि तुम्हारी बीवी जाहिल है, गवार है, उसे गाड़ी चलाने की तमीज नहीं, इसलिए हादसा कर बैठी। फिर तुम खालदा, बहुत हो गया, अब और नहीं, वरना मैं इस घर में हंगामा कर बैठूंगा। रजा भाई के नंबर से कॉल है। हेलो जी अम्मी। मैं जानता हूँ तुम ज्यादा बोलती हो, लेकिन सोच समझ कर बोला करो तो बेहतर रहेगा। बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी, आयशा भी परेशान है। तुम कुछ भी कह लो मोहसिन, बात मैंने बिल्कुल ठीक की है। करीम के मामले में मैं माफी नहीं दे सकती। शुक्र है अम्मी, ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, बस करीम का पाँव फ्रैक्चर हो गया और मुझे खराश भी नहीं आई। खुदा का शुक्र है बेटी, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम दोनों ठीक हो। सुनो आयशा, हम बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहे हैं, ठीक है? तैयार हो जाओ। हम बस पहुंच रहे हैं, उसे बता दीजिए अम्मी। बेटी, दरअसल तमाम घर वाले तुमसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं, क्या ख्याल है? दरअसल अम्मी जान, रात काफी हो चुकी है, आप देख लें। फिर भी अगर आप लोग आना ही चाहते हैं तो फिर आ जाइए। अब इस वक्त अपने घर वालों को मत बुला लेना। करीम को इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। मेरे ख्याल से उसे इस वक्त आराम करना चाहिए। नहीं कहो कि फिर आए। हेलो जी अम्मी जान, मैं तो कहती हूँ आप बाद में ही आ जाएं। ठीक है बेटी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, समझी? मैंने सुन लिया है, मैं समझ गई। हाँ सब सुन लिया है हमने। अच्छा ठीक है आयशा बेटी, करीम बेटे से कहना कि वो अपना बहुत ख्याल रखे और तुम भी बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। घूसट बुढ़िया। क्या हुआ अम्मी, हम लोग नहीं जा रहे? क्या बात है? नहीं बेटा, उसने कहा करीम तो अभी सो रहा है तो फिर आने का क्या फायदा, कल या परसों चले सुन जाएंगे। लिया है, आपकी बहन को उसकी सास ने कह दिया है कि हमें उसके घर आने की जरूरत नहीं है। देख लिया भाई आपने, खालदा आंटी कितनी खतरनाक औरत है। हालांकि मैं जब भी उनसे मिलता हूँ भाभी, उनके साथ इज्जत से पेश आता हूँ, लेकिन उन्हें इज्जत रास ही हाँ नहीं। बिल्कुल, मानती हूँ बेटा कि आयशा इस घर की बेटी है, लेकिन अब वो उस घर की बहू है, लिहाजा उसे वही करना चाहिए जो उसके ससुराल वाले चाहते हैं। खास तौर पे उसकी सास, जानते हो ना वो कैसी औरत है। अब ऐसा नहीं चलेगा।
आखिर हम लोग कब तक खामोश रहेंगे? वो हमारी बहन का भी घर है और हम लोग जब चाहें अपनी बहन से जाकर मिल सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? बिल्कुल भाई। हाँ, वो तुम्हारी बहन है, ये सच है बेटा, और ये भी सच है तुम जब चाहो उससे जाकर मिल सकते हो। मैं तो कहती हूँ इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत क्या है? वो दरअसल आयशा हादसे से इतना डर गई है, जब वो ठीक होगी तो जाकर मिल आएंगे। वो लोग हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। मैं मानती हूँ वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस बार हादसे की वजह से परेशान होकर उसने ऐसे कहा है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उसकी सास कोई एतराज करे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता अम्मी, बस इतना जानता हूँ कि इस वक्त मेरा दिमाग खो। आप इतना सोच क्यों रहे हैं रजा? उफ, आराम से बैठे, बड़ा सर दर्द होगा। आप पहले बैठ जाइए, फिर कोई हल निकाल लेंगे। मैं आपसे बात कर रही हूँ। हम जाएंगे, लेकिन आज नहीं, हम कल जाएंगे। फिर ऐसा करेंगे, आयशा और करीम को वहाँ से लेकर पिकनिक पे जाएंगे और अच्छा सा खाना बनाएंगे। इस तरह उन दोनों की तीमारदारी भी हो जाएगी और गेट टुगेदर भी हो जाएगी। सबके क्या ख्याल है? मैं भाभी के साथ हूँ। पिकनिक पर क्यों जाना है हम लोगों ने? हमारी बेटी जिद कर रही है रजा। देखें, इतने हफ्तों से इसने पिकनिक की रट लगाई हुई है और आप है कि सुनते ही नहीं। भूल जाओ बिस्मा, तुम्हारे बाबा हमें कहीं नहीं लेकर जाने वाले, हमें यहीं रहना है। ये तुम क्या कह रही हो नजमा? वो बच्ची क्या सोचेगी? तुमसे कितनी बार कहा है कि बच्ची के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल मत किया करो। देखा, मान गया ना मेरा बेटा? इसे पता है कि आयशा को पिकनिक में जाना पसंद है। चलो अच्छा हो गया। भाभी मुझे ये थोड़ा सा और डाल दीजिए ना। करीम बेटा, क्या डॉक्टर ने तुम्हें खाने के लिए दवाइयाँ दी थी? जी पेन किलर्स दी थी अम्मी, वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है। अरे करीम, उस औरत की फिर से कॉल आ गई, सईदा किरण की। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इसकी। इतना लेट नाइट लोगों को तंग करने का मकसद क्या है? उठाओ मत, बंद कर दो इसे। करीम, ये क्या कह रहे हो? इसने पहले भी कॉल की थी जो कि मैंने नहीं सुनी। ये बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, मुझे बात करने दो। कौन हो सकता है? हेलो। कोई खातून है, सईदा किरण नाम बताया उसने अपना। इसकी पहले भी कॉल आई थी, कहती थी कि मुझे आयशा से कोई काम है, लेकिन बात नहीं हुई उस वक्त। हाँ, याद आया, जिन दिनों मैं मॉडलिंग किया करती थी उन दिनों ये डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट हुआ करती थी। उसके बाद ये अपनी फील्ड में बहुत मशहूर हो गई। मगर मैं ये सोच रही हूँ कि इस औरत को आखिर आयशा से क्या काम हो सकता है? हाँ हाँ, वो पता नहीं आयशा को क्या समझ रही होगी। ये क्या कह रहे हो? वहाँ पर सब लोग आयशा की तारीफ कर रहे थे, उन्हें वो बहुत पसंद आई क्योंकि उसने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। बस करो, तुम तो खामोश ही रहो। बाबा, उन्होंने बहुत अच्छी ऑफर दी। मिस सईदा ने कहा कि वो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना। और तुमने क्या कहा उसे? मैंने हाँ कर दी, और मैं क्या कहती उससे? ये तुम कैसी बात कर रही हो आयशा? ये तुम्हारा डोमेन नहीं है, ये हमारी कंपनी। क्या तुम्हें बच्चों का खेल मालूम होती है? और वैसे भी तुम्हें तो एग्जाम की तैयारी भी करनी है ना, क्योंकि तुम जिंदगी में एक साथ ही सारे काम करना चाहती हो, इसलिए कोई काम नहीं हो पाता। करीम, तुम ही कहो कि मैं उन्हें कैसे मना करती, जबकि मना करने की कोई माकूल वजह ही नहीं। और फिर उनसे मीटिंग करने में हर्ज ही क्या है? बिल्कुल बेटी, बात तो करनी चाहिए उनसे। हो सकता है वो हमारी कंपनी के साथ मिलकर कोई बेहतर बिजनेस करना चाहते हो। अब बस कीजिए बाबा, अगर इस तरह हम हर कंपनी से बात करने लगे तो हो गया हमारा काम। क्या कह रहे हैं आप? तुम्ही ने तो कहा कि वो बहुत अच्छी कंपनी है, तो फिर बात करने में आखिर हर्ज ही क्या है? एक बार मिलकर देख लेते हैं कि वो कहते क्या है। बेटी, तुम और करीम उनसे मंडे की मीटिंग फाइनल करो। उनसे डीलिंग करने में करीम तुम्हारी मदद करेगा, इसे ये सब पता है। अगर तुम्हें काम पसंद आए तो डील फाइनल कर लेना, वरना जाने देना, कोई बात नहीं। मुझे पूरा यकीन है अपनी बहू पे। ऐसा भी तो हो सकता है किसी और की कॉल हो। ये तो पता चलाना पड़ेगा मुझे। आयशा, करीम, क्या हुआ? इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? बिलाल था ना वो? करीम, कौन सा बिलाल? ऐसे बिलाल का कोड नेम है ना। करीम, अब बिलाल कहाँ से बीच में आ गया? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम उससे मैसेजेस और कॉल के जरिए राब्ते में, अब छुपाओ मत। देखो करीम, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे जहन का फितूर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी उसे राब्ते में रखे हुए हूँ? ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर कौन है? मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी करीम।
और ना ही तुम हक रखते हो मुझसे कुछ पूछने का। क्या मैंने कभी पूछा है कि तुम कहाँ होते हो? अभी अगले ही रोज तुम समीर भाई के साथ गायब हो गए थे और फुरकान के घर एक लड़की के साथ भी पाए गए। मैंने पूछा तुमसे वो कौन थी? तुमने फिर से वही फजूल बात शुरू कर दी। मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि कुछ भी नहीं हुआ था, मैं घर आ गया था। ये पानी का गिलास पियो और सो जाओ, जहन पर जोर मत डालो। ये पानी पियो और प्लीज मुझे अब मत जगाना, सोने देना। बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी जाना है। मेरी बात सुनो, पहले तुम्हारा स्कैंडल बिलाल के साथ था, फिर साबरी की दफा भी मैंने बचाया था तुम्हें, पर अब कोई कारनामा नहीं दिखाना। अगर बिलाल नहीं तो कौन है? शक्की कहेगा, कितना जलता है ये। चलो नजमा जल्दी आ जाओ। आ गई अम्मी, आ गई। दरवाजा ठीक से बंद कर दो। अरे नजमा, तुमने क्या पहन रखा है? कैसे कपड़े पहन लिए तुमने? जाकर जल्दी से कपड़े बदलो वरना रजा नाराज होगा। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं हम कुछ कहते हैं उन्हें? इस बात का कपड़ों से क्या ताल्लुक? अम्मी मैं किसी भी लिहाज से किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है? जब वो मुझे कुछ कहेंगे तो हम देख नजमा लेंगे। सुनो, वापसी पर हम लोग गोदाम पर भी जाएंगे वरना हाशमी भाई नाराज होंगे। भाई अगर आप भूल भी गए तो मैं नहीं भूलूंगा। वो सामान भी ले आओ। रजा, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। बस अच्छी? लगता है आपने मुझे गौर से नहीं देखा। एक मिनट, अब जरा दोबारा देखिए और फिर बताइए, ठीक है? तो ये पहना तुमने। सही, तुम इन कपड़ों में वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। अब चलो, हमें देर हो रही है। भाभी भाई को देखकर कैसे खामोश हो गई। भाई आपको भाभी के ये कपड़े अच्छे लगे क्या? अब अपनी फजूल बातें बंद गाड़ी करो। मैं चलाऊं भाई? नहीं, तुम पीछे बैठोगे, जाओ। चलो चलें। समीर और हुरिया अभी तक नहीं आए। बाबा समीर भाई हुरिया भाभी को मेडिसिन दे रहे थे, शायद उनके पेट में तकलीफ है। ओह, पेट क्यों खराब हो गया? लगता है ज्यादा खा लिया होगा उसने। तुम उसे जानते तो हो मोहसिन, जब देखो अनाप शनाप खाती रहती है। हाँ। ये क्या है? शादी के बाजे। मुझे लग रहा है शादी हो रही है मोहसिन। अब इस शादी पर बार बार बाजे बजेंगे, मेरा तो सर दर्द से फट जाएगा, इसलिए बेहतर है मैं अंदर चली जाती हूँ। आयशा बेटी के घर वाले आए हैं जनाब। ये कमबख्त कभी कोई अच्छी खबर लाता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। अरहम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आप भी ठीक है ना आंटी? दरअसल मैं यहाँ आप लोगों को तंग करने नहीं आया, बल्कि मैं आयशा को पिकनिक पर ले जाने आया हूँ, मगर मैं उसे आप लोगों की इजाजत के बगैर साथ नहीं ले जा सकता। क्या पिकनिक पे जा रहे हैं? मुझे पिकनिक पे जाना बहुत पसंद है, मगर अरहम भाई आप अचानक से आ गए, कॉल तो कर देते आने से पहले। कोई बात नहीं आयशा, हम सब तो ये दुआ करते हैं कि ऐसा हादसा तुम लोगों की जिंदगी में फिर कभी ना हो। और करीम भाई आप भी तैयार हो जाइए। देखो बेटा, उसके पाँव में तकलीफ है, ये मुमकिन नहीं। अरे मोहसिन अंकल, हमने कौन सी इनसे दौड़ लगवानी है? चलिए करीम भाई तैयार हो जाइए। आई एम सॉरी अरहम, वाकई मेरी टांग ठीक नहीं है, तो मैं खामखा बोझ बनूंगा तुम लोगों पे। कुछ नहीं होगा, चलो। भाई मेरा ख्याल है आप करीम को तंग ना करें, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी डार्लिंग। यानी कि तुम भी चाहती हो कि मैं ना जाऊँ साथ? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी हनी, मैं तो तुम्हारी टांग की वजह से कह रही हूँ। मैं भी चलूंगा। तो फिर चलो। मैं भी साथ आ रहा हूँ बच्चों। ये क्या? मैं जाना चाहता हूँ, मुझे पिकनिक की बहुत याद आती है। तुम भला पिकनिक पे क्या करने जाओगे मोहसिन, जबकि तुम्हारे घर में पहाड़, सब्जा, समंदर सब कुछ मौजूद है। खालदा, मैं जानता हूँ सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तुम नहीं जानती कि वहाँ जाकर पिकनिक बनाने का क्या मजा है। चले। चलिए अरहम भाई। अरे देख के करीम बेटा, जरा ध्यान से चलो बेटा। अम्मी डॉक्टर ने कहा था कि ताज़ा हवा मेरे लिए बेहतर है।
खालदा मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल चाह रहा है, चलो उठो हमारे साथ चलो। हाँ आना तो पड़ेगा मोहसिन, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने बेटे के लिए आ रही हूँ। तो ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ। तुम क्या हर वक्त मुजस्मे की तरह एक ही जगह खड़े रहते हो? चलो हमारे साथ औरत करीम का की ना ध्यान रखो, चलो। शुरू हो जाती है। हेलो फुरकान, हम आयशा की फैमिली के साथ पिकनिक पे आए हैं, तुम भी आ जाओ। अरे नहीं भाई, पिकनिक पे नहीं आ सकता। और अगर आयशा की फैमिली आ रही है तो फिर तो बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा, माफ करना। फुरकान वो पिकनिक मना रहे हैं, एंजॉय करें, चलो चलते हैं, मजा आएगा। ठीक है भाई, हम लोग वहां पर आ रहे हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं अपने भाई को अकेला छोड़ सकता हूँ भला? हाँ ठीक है, आ जाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। इसे यहीं रख दो अम्मी। हाँ हाँ रजा रख दो, यहीं पे रख दो। आओ आओ बच्चों बैठो। यहाँ बैठो मेरी जान। हाँ बैठो बैठो करीम, यहाँ बैठ जाओ आराम से। दर्द हो रही है बेटा? अरे नहीं आंटी, मामूली दर्द। अच्छा ठीक है। तुम्हारे पाँव के नीचे कुशन रख दूं क्या? अरे नहीं, ये तो अरहम भाई का है। भाई ये क्या है? ये मुझे दो, क्यों मेरी चीजों से छेड़छाड़ करती हो तुम? तो क्या हो गया? तुम्हारा शोहर बैठा है, इज्जत करवाओ। भाई थोड़ी शर्म करो तुम। लड़ो मत। कुछ शर्म किया करो अरहम, पागल। अभी आप उसे कुछ नहीं कह रही जिसने मेरी चीजें छेड़ी। देखो करीम, ताजा कबाब। हाँ थैंक यू। कोयले कहाँ है? अम्मी आपने मेरा फेवरेट हलवा भी बनाया है। आई लव यू अम्मी। डार्लिंग तुम अपना सारा वजन मुझ पे डाल रहे हो, मुझे नीचे दबा के मारोगे क्या? कमर में दर्द ना हो इसलिए सीधा बैठो, मेरा सिर्फ सहारा लो। बस थोड़ा अनफिट होना इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। बेटी इसका ख्याल रखो, दोबारा दर्द ना हो। जी ठीक है अम्मी। बाबा और झूले देना। आयशा बात सुनो, तुम जरा यहाँ आकर बिस्मा के साथ खेलो और मैं जाकर खाना देख। उसे यहाँ भेज दे रजा भाई। चलो जाओ बेटा, अपनी फूफो के साथ जाकर खेलो। आ जाओ मेरी जान, ठीक है खेलते बाबा। हैं। आ जाइए भाई, देख लीजिए। हाँ कहाँ तक पहुँचा? तकरीबन तैयार है, जरा आप ही देख लीजिए। हटो जरा, मुझे देखने दो। हाँ ठीक है भाई। हाँ बस कुछ देर में तैयार हो जाएगा। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक काम किया हम। करीम अंकल आप मेरे साथ खेले ना। देखो बिस्मा, करीम अंकल के पाँव पे चोट लगी है इसलिए वो भाग नहीं सकेंगे। कहती हो तो आहिस्ता आहिस्ता चल लेते हैं। जी ठीक है। देखो बिस्मा, करीम अंकल की टांग में चोट लगी है, उनकी टांग में बहुत दर्द है, वो तुम्हारे साथ खेल नहीं सकते। तुम जाकर अपनी पुप्पो के साथ खेलो, चलो शाबाश। मैंने उनके साथ ही खेलना है। ठीक है, लगता है चलना ही पड़ेगा। करीम जरा अपने पाँव की तरफ ध्यान दो बेटा। हम ये बिस्मा का दिल कैसे तोड़ूं? मैं ख्याल रखूंगा। खालदा मैडम आप फिक्र मत कीजिए, मैं करीम का ख्याल रखूंगी। आ जाओ करीम आराम से। बिस्मा जरा देख के बेटा। जी ठीक है अम्मी। और आयशा आंटी को ज्यादा तंग मत करना। ठीक है। मुझे तो ये बच्ची नहीं लगती बल्कि कोई आफत की पुड़िया है ये। और तुम दोनों यूं मेरे सर पे क्यों खड़े हो? चलो वहाँ जाकर बैठो, जाओ यहाँ से जाओ। हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। खुद पर काबू रखो समीर। जानते हो ना ये टेस्ट हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और हर बार ना उम्मीद हुए हैं, लिहाजा हौसला रखो। ज्यादा उम्मीद मत लगाओ वरना दुखी हो जाओगे। हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तुमने सैंडविच खा के अभी वॉमिट की है। मुझे तो लगता है इस दफा कोई खुशखबरी है। हाँ प्लीज समीर बस कर दो। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। तुम जाओ और देखो, इस बार जरूर कोई अच्छी खबर होगी। ठीक है मैं जाकर देखती हूँ। अब जल्दी जाओ। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। समीर रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जरा इन दोनों को तो देखो कैसे बच्चों की तरह खेल रहे हैं। हर कोई अपना शौक पूरा करने में मसरूफ है बस। कैसे जंगली बच्चे हैं ये। मेरी बात सुनो, अब मैं यहाँ किसी को भी खेलते हुए ना देखूं। चलो भाग जाओ अपनी अपनी माओ के पास। बदतमीज। बच्चों के साथ भी यही सुलूक। पता नहीं कौन से पार्क में ले आई जहाँ जाहिलों के बच्चे खेलते हैं।
अरहम बेटा, यहाँ आकर ये सब ले लो। जी आया अंकल। अंकल भला इसकी क्या जरूरत थी? आ जाए मोहसिन अंकल, बारबेक्यू तैयार हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा था मोहसिन कि तुम शायद कहीं और चले गए हो। अब आ ही गए हो तो मेरी बात सुनो मोहसिन, ज्यादा गोश्त मत खाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे कौन आदमी पिकनिक पर आए और आकर बारबेक्यू ना खाए? मुझे बताओ, ये कोई इंसाफ हुआ भला? हाँ, अंकल आपने ठीक कहा, आपको पेट भर के खाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ खाऊंगा। दरअसल मोहसिन अंकल, खाना तो पहले ही बहुत ज्यादा था, ऊपर से आप और लेकर आ गए। बच गया तो चील कबों को डालना पड़ेगा। फजूल बातें मत करो।